राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार का किशनगंज पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने के बाद पहली बार किशनगंज पहुंचे प्रहलाद सरकार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शनिवार को स्टेशन पहुंचे सैकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जमकर आतिशबाजी कर प्रहलाद सरकार का सभी ने स्वागत किया। मालूम हो कि प्रहलाद सरकार को लंबे समय से जेडीयू संगठन में अलग अलग पदों पर कार्य करने के बाद बीते दिनों राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, जिसके बाद वो आज पहली बार किशनगंज पहुंचे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस मौके पर श्री सरकार ने कहा कि खाद्यान्न से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उस पर उनकी पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर वो पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया है। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष सह जदयू नेता इंद्रदेव पासवान, सत्य प्रकाश, कमाल अंजुम, मनोज जैन, फैसल अहमद सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप लोगों को धन्यवाद। राज्य खाद्य आयोग जो है का जो गठन जो है जिस उद्देश्य से किया गया है कि हंगर फ्री मतलब कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, भूखा न रहे, और भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत इन व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। अगर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है तो उसके लिए भोजन चाहिए, भोजन अगर चाहिए तो पौष्टिक भोजन चाहिए। ये हमारा संविधान हमको हक देता है सम्मान पूर्वक जीवन जीने का। तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से सरकार ने आयोग का गठन किया है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक वो मतलब सम्मान पूर्वक जीवन जिए और उसको उचित और पौष्टिक भोजन मिले, इस उद्देश्य से जो है आयोग का गठन हुआ है। और आयोग का जो कर्तव्य है आपको अगर देखना होगा तो भारत के संविधान के आर्टिकल 29, आर्टिकल 47 और 35A का अध्ययन करके आपको करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नागरिकों के जो मतलब जीवन जीने का अधिकार है उसमें जो सरकार अधिक से अधिक क्या जो है व्यवस्था कर सकती है। इसी के तहत जो व्यवस्थाएं की गई है सरकार के द्वारा, आयोग का एक दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, अगर खाद्यान्न से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन पर हम लोगों को नज़र रखना है। अखबार और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी अगर बातें आती है सामने में तो आयोग संज्ञान लेगा और विधि सम्मत सम्मान पूर्वक न्याय करने का प्रयास। सर क्या लगता है पार्टी में जमीन के साथ आईसीडीएस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, 3-3 हजार रुपए हर एक केंद्र से वसूला जाता है, इसको कैसे रोकेंगे आप? आपके माध्यम से बातें अगर आ रही है, अगर वो उस पर कोई लिखित आवेदन आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है पार्टी से जुड़े होने के कारण आपको कृष्णा अरोड़ा चावल के डिस्ट्रीब्यूशन इस बारे में भी तो हम गए थे गोदाम में, हम लोगों ने देख लिया, पूछा तो बड़ा कुछ अरवा चावल दिया जाता है, अधिक उष्णा चावल। सर क्या लगता है पार्टी में जुड़े होने के कारण हाँ, और हमारे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को नेता ने इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जिम्मेवारी दी, ये सम्मान दिया, और हमारा जो सोशल वर्क में काम था, पार्टी के हित में काम था, जब तो मुख्यमंत्री जी के जो न्याय के साथ विकास का सिद्धांत, समावेशी विकास का सिद्धांत, इस पर जो हम लोगों ने अमल किया। और एक उदाहरण, एक नज़ीर पेश हुआ, एक साधारण सा कार्यकर्ता अगर मेहनत करता है तो वो जो इतने बड़े आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उसके कंधे पर दी। सीमांचल को सम्मानित करने का काम किया गया है। श्री सरकार को और नीतीश कुमार जी को विशेष गरीबों को और जिले के लोगों को क्या लाभ मिला? निश्चित रूप से प्रहलाद सरकार जमीन से जुड़े कार्य करता है और हर गरीबों का दर्द को समझते हैं। तो हम समझते हैं जो इनको जो पद दिया गया है और निश्चित रूप से सटीक व्यक्ति को सटीक जिम्मेदारी दिया गया है और लोगों को इंसाफ मिलेगा। सरकार की जो मतलब सरकारी अनाज है ये अंतिम पदम तक लोगों तक पहुंचे, बीच में भ्रष्टाचार है, ये तो दूर होगी। प्रहलाद सरकार जी को जिम्मेदारी देने का सरकार का और नीतीश सरकार जी का मंशा ही यही है कि हर व्यक्ति को खाने का अनाज मिल सके और जीने का जो अधिकार है खाद्यान्न के मुताबिक, और जैसा हमारे सरकार जी ने कहा आर्टिकल 21 के मुताबिक उसका अच्छा सा पालन प्रहलाद सरकार जी का होता है।